आज मुझे डिस्कस करना है अबाउट जर्नल और जर्नल की इम्पोर्टेंस जो हमारी पूरी 12th में कवर होती है, 11th में कवर होती है। देखिए जी, कॉमर्स अगर आपने ले लिए ना तो जर्नल के कॉन्सेप्ट अगर आपके वीक हैं तो बिल्कुल आप प्रॉब्लम फेस करने वाले हो और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने वाले हो। किस तरीके की प्रॉब्लम? पहली चीज जो आपके जर्नल की एप्लीकेबिलिटी है, जर्नल स्टार्ट हो जाता है 11th से, 12th में जाके हम जर्नल नहीं सिखा सकते। 12th में देयर आर सो मैनी न्यू थिंग्स विच यू हैव टू लर्न, और अगर आपको जर्नल ही नहीं आता है ना तो यू आर गोइंग टू फेस एक्यूट प्रॉब्लम इन 12th में बच्चे टाइम वेस्ट नहीं करने के लिए अगर आपने, क्योंकि हमारे जितने भी अकाउंटिंग के बेसिक्स होते हैं वो सारे के सारे 11th में कवर हो जाते हैं। वो 11th में अगर बच्चों को कवर हो जाते हैं तो 12th में प्रॉब्लम कम आती है। बस यही चीज है। बहुत पिछले 2-3 साल ऐसे रहे कि ड्यूरिंग कोविड की वजह से बच्चों की जो पढ़ने की हैबिट है कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हुई है। वी कैन अंडरस्टैंड एज अ टीचर। दूसरा फैक्टर मैं कहूँगी, एज फैक्टर भी एक ऐसा है क्योंकि इस टाइम इतना हार्मोनल इम्बैलेंस होता है और हम इतने लिटरेट हो चुके हैं कि इसकी वजह से डिस्ट्रैक्शंस हमारे अंदर आती भी हैं। तो अब उन डिस्ट्रैक्शंस को दूर रख के अपने फोकस पे कंसिडर करके अगर हम अपनी लाइफ बनाते हैं तो कल को जब आज से 4 से 5 साल बाद हम अपने बारे में सोचेंगे, यार हमने तो बड़ा टाइम वेस्ट करा था, हम उस टाइम अगर पढ़ लिए होते तो हम आज कुछ बन गए होते। ऐसा मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं मेरे सामने जिन्होंने ये बात मुझे बोली 4-5 साल बाद, जब उन्हें रियलाइज हुआ कि हमने बहुत टाइम किल किया। तो बेटा किसी भी तरीके से अपने टाइम को मैनेज कीजिए। आज की डेट में जो आपके पास अपॉर्चुनिटीज है ना, वो अपॉर्चुनिटीज हमारे पास नहीं थी, और जो अपॉर्चुनिटीज हमारे पास थी वो हमारे पेरेंट्स के पास नहीं थी। तो जैसे जैसे आगे टाइम आ रहा है आप लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, उन अपॉर्चुनिटीज को अवेल कीजिए। मैं छोटी सी बात बताऊंगी, हम लोग जब पढ़ते थे हमें कोचिंग तो मिल जाती थी, लेकिन हमें ऐसा नहीं होता था, हमें अपने टीचर के पीछे ही भागना पड़ता था। कोई हमें एक्स्ट्रा क्लास लेनी है या कुछ लेना है, बस टीचर पढ़ा दे किसी तरीके से। हमारे पास कोई इंटरनेट एक्सेस नहीं था, कोई यूट्यूब एक्सेस नहीं था। आपके तो एक क्लिक पे आपके पास कंटेंट क्वालिटी का आपको मिल जाता है और आप देख सकते हैं। मैं भी बनाती हूँ यूट्यूब वीडियो। और जब हमारे पेरेंट्स थे तो हमारे पेरेंट्स का कहना ये था कि हमें कोई कोचिंग नहीं मिली, हमने खुद से पढ़ा, जितना स्कूल में पढ़ा दिया, हमने कोई कोचिंग नहीं ली और हम खुद से पढ़े। तो सबके अपने अपने स्ट्रगल्स होते हैं और सबके पेरेंट्स ये बात बोलते भी हैं। ठीक है, टाइम के साथ साथ अगर आपको अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं तो अपने अपॉर्चुनिटीज पे वर्क कीजिए, काम बहुत आएगी। एजुकेशन जर्नल पे वर्क कीजिए। जर्नल 11th के भी मोस्ट ऑफ द चैप्टर में चाहिए और जर्नल पे थोड़ा टाइम दे दीजिए। मतलब मेरा ये वीडियो बनाने का लॉजिक क्या है, थोड़ा सा टाइम ज्यादा दे दीजिए। जितना टाइम आप देना चाह रहे थे उससे थोड़ा सा अपना टाइम बढ़ा लीजिए। और एक चीज जिंदगी में ध्यान रखना, हर तरीके का बच्चा होता है, एक इंटेलिजेंट भी होते हैं, वीक भी होते हैं, कुछ बच्चों की ग्रास्पिंग पावर कम होती है। तो अगर आपको लगता है कि आपकी ग्रास्पिंग पावर कम है या आपका इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो पा रहा है तो वो आपकी वीकनेस है और उस वीकनेस को आपको ओवरकम करना है। ये अपने को एक चैलेंज दीजिए। मुझे लर्न नहीं हो रहा है ना, मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो मैं 2-3 बार और प्रैक्टिस कर लूंगी। 2-3 बार और मैंने प्रैक्टिस कर ली तो शायद एक रिजल्ट में निकाल पाऊं। गिव अप नहीं करना, मतलब किसी भी तरीके से कोई भी सिचुएशन आ जाए गिव अप नहीं करना, क्योंकि ये जो स्टडीज है काम आएंगी। कॉमर्स ली है ना, अब गड्ढे में गिर गए हो, अब जब गड्ढे में गिर ही गए हो तो करना तो है ही। ठीक है जी, तो मेरी बात मान के, मेरी बात सुन के जर्नल पे वर्क कीजिए। मैं अपने स्टूडेंट्स को भी कह रही हूँ, जो लोग सुन रहे हैं उनको भी कह रही हूँ, प्लीज वर्क ऑन योर कॉन्सेप्ट ऑफ जर्नल। डेफिनेटली आज जर्नल आता है तो लेजर भी आ जाएगा, ट्रायल बैलेंस भी आ जाएगा, बीआरएस भी आ जाएगा, कैश बुक भी आ जाएगी, ट्रेडिंग पीएनएल भी आ जाएगा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी आ जाएगा और उसके साथ साथ रेक्टिफिकेशन भी समझ में आ जाएगा। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स के भी कॉन्सेप्ट हो जाएंगे। और ये तो अभी मैंने जितने टॉपिक बोले सारे 11th के हैं। ठीक है जी, 12th के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वहां में जाके जर्नल नहीं सिखाते हैं। वहां अगर जर्नल बच्चे को नहीं आता तो बच्चा प्रॉब्लम फेस करता ही करता है, कोई ऑप्शन ही नहीं है। और उस टाइम सिखाने का हमारे पास टाइम नहीं होता, क्योंकि 12th में बहुत और चीजें सीखने की है। तो अगर ये सारे के सारे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स 11th में क्लियर हो जाए तो 12th में कहीं से मार्क्स ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। ऐसे भी बहुत सारे बच्चे हैं मेरे सामने 12th में कहते बहुत लेबर के फिर भी मार्क्स नहीं आए। वो कौन से बच्चे हैं जिनका 11th का कॉन्सेप्ट वीक था? वो बच्चे हैं जिनका 11th का कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है और जिनका 12th का कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है, कहीं नहीं गए 95+ मार्क्स इन सीबीएसई। ये बात ध्यान रखिएगा। कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कीजिए, हम भी वर्क कर रहे हैं, आप भी कीजिए। टीचर तो पढ़ा देगा, टीचर समझा देगा, आखिरी काम आपका है। अपने ब्रेन में रिटेन करना का काम आपका है, टीचर का नहीं। टीचर बहुत कोशिश करेगा अपने एंड से। सब टीचर अच्छे होते हैं, सब पढ़ाते हैं, सब मेहनत करते हैं। किसी का समझ आ जाता है, किसी का समझ नहीं आता। हाँ, ये चीज हो सकती है, किसी की पिकअप बनती है, किसी की पिकअप नहीं बनती है। तो आप अपना टीचर भी इस तरीके से चूज कर सकते हैं। अगर आप ट्यूशंस ले रहे हैं तो आप देखिए जहां आपको समझ में आ रहा है, बस उस पर वर्क करना है, तो करते जाइए। ऑल द बेस्ट।